जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रेडफील लोन एप्लीकेशन के बारे में। एक नई लोन एप्लीकेशन आई है प्ले स्टोर पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 3.8 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है। 5 लाख से ज्यादा डाउनलोड तो है, लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों को डाउट होता है क्या ये रियल एप्लीकेशन है, क्या ये फेक एप्लीकेशन तो नहीं है, क्या हमको यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, प्रोसेसिंग फीस कितनी चार्ज करी जाती है, टेन्यूर कितना मिलता है, सब कुछ आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है इस एप्लीकेशन के रिलेटेड। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लेरिफाई कर देता हूँ जो लोगों को डाउट है कि ये फेक एप्लीकेशन तो नहीं है। तो देखो दोस्तों, ये बिल्कुल आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। इनके जो एनबीएफसी पार्टनर है वो है अरम फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड करके दे सकते हो, एक कंपनी है जो इनकी एनबीएफसी पार्टनर है और बिल्कुल आरबीआई से रजिस्टर्ड है। तो कोई फेक एप्लीकेशन तो नहीं है, आरबीआई से रजिस्टर्ड तो है। लेकिन हर एप्लीकेशन के आपको पता है प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ आज आपको इस एप्लीकेशन के बारे में आज पता चलने वाला है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। अगर आपकी मिनिमम एज 21 साल से ज्यादा है तभी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अदरवाइज यहाँ से अगर आपकी एज 18, 19, 20 साल है तो आपको यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा। आपकी एज 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। एंड जो आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इन्होंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, बैंक की स्टेटमेंट भी लगेगी, और साथ में आपसे सैलरी की स्लिप भी ये मांग सकते हैं। एंड हम सैलरी स्लिप के बारे में बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जो आपकी मिनिमम इनकम है वो 15,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। एंड साथ में आपको एक और चीज क्लेरिफाई कर देता हूँ, ये जो एप्लीकेशन है ज्यादातर सैलरी लोगों को ही लोन प्रोवाइड करता है। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो थोड़े चांसेस कम रहेंगे यहाँ पे लोन अप्रूवल के। एंड बात करें यहाँ पे लोन अमाउंट कितनी मिलती है, तो इन्होंने मेंशन कर रखा है यहाँ से आपको 5,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। एंड जो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, जो सबसे भाई साहब मेन फैक्टर रहता है लोन एप्लीकेशन का, इन्होंने बता रखा है 0% से लेके 36% का एनुअल परसेंटेज रेट यहाँ पे आपको लगेगा। देखो 0% तो लगेगा नहीं, मतलब मैक्सिमम इन्होंने बता रखा है 36% तक का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रोसेसिंग फीस है ना परसेंटेज में नहीं बता रखी, इन्होंने बता रखी है मिनिमम प्रोसेसिंग फीस आपको लगेगी 590 रुपए, ये लोन अमाउंट पे डिपेंड करता है। एंड मैक्सिमम बता रखा है 11,918 रुपए तक की यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस चार्ज करी जा सकती है। डिपेंड करता है यहाँ पे आपको कितना लोन अमाउंट भाई ऑफर होता है, कितने यहाँ पे आपको ऑफर निकलते हैं, उससे ये डिपेंड करता है। साथ में एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, इन्होंने साथ में जीएसटी भी बता रखी है, प्लस जीएसटी भी इसमें लगेगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये तो बात रही प्रोसेसिंग फीस की। लेकिन अब बात करते हैं, अगर मान लो गलती से भी भगवान न करे, लेकिन अगर आपने यहाँ से लोन को डिफॉल्ट कर दिया तो लेट फी चार्जेस क्या रहेंगे। तो इन्होंने बता रखा है यहाँ पे आपको 500 रुपए तक के तो देखो भाई बाउंस चार्जेस लग जाएंगे, साथ में एक मेंडेड चार्जेस होते हैं वो भी बता रखा है 200 रुपए तक लग सकते हैं। मतलब अगर आपने यहाँ पे गलती से भी लोन को डिफॉल्ट कर दिया ना तो यहाँ से 700 से 800 रुपए तक का यहाँ पे आपको पेनल्टी चार्जेस लग सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई ना तो एप्लीकेशन ने मेंशन कर रखी है, लेकिन जब मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करा था तो मैंने पूरी यहाँ पे डिटेल भर दी थी, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, भाई ये सब मैंने यहाँ पे भर दिया था। लेकिन आपको मैं एक चीज क्लेरिफाई कर देता हूँ, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तभी यहाँ से आपके लोन के चांसेस रहेंगे। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भाई यहाँ पे लोन आपको नहीं मिलेगा, मेरे को ऐसे ही दिखा रहे थे। ठीक है, और साथ में एक और एडिशनल पॉइंट बता देता हूँ, जब यहाँ पे आपकी बैंक की स्टेटमेंट मांगते हैं ना, 2 तरह के ऑप्शन आते हैं। पहला तो आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो भाई साहब पीडीएफ फॉर्मेट में, और एक आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। तो देखो भाई नेट बैंकिंग से मैंने बार बार कोशिश करी थी स्टेटमेंट अपलोड करने की, लेकिन बहुत ज्यादा इशू आ रहा था, मतलब बार बार मैं रिट्राई कर रहा था लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन अगर आप भाई साहब पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करते हो तो वो वेरीफाई हो जाएगी, लेकिन आपको खुद मैन्युअली व्हाट्सअप करेंगे कि आपकी स्टेटमेंट अपलोड करिए तब जाके वेरीफाई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट का अपलोडेशन का थोड़ा सा फीचर है ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा समय लगता है अपलोड होने में, तब जाके भाई देखो 2 से 3 घंटे में आपकी जो बैंक की स्टेटमेंट है फिर जाके वो वेरीफाई होती है। आई होप ये बैंक स्टेटमेंट वाला इशू जल्द से जल्द फिक्स कर देंगे। लेकिन ये तो बात रही भाई साहब बैंक स्टेटमेंट की। लेकिन अब बात करते हैं पब्लिक के रिव्यू के बारे में कि पब्लिक इस एप्लीकेशन के बारे में क्या कहता है। तो पब्लिक के देखो 2 तरह के सिनेरियो हैं। पहले सिनेरियो में काफी सारे लोगों ने बता रखा है यार मेरे को यहाँ से लोन तो मिल गया कम इंटरेस्ट रेट पे, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे, सबके अलग अलग यहाँ पे सिनेरियोज हैं। लेकिन जो दूसरा सिनेरियो ने तो ज्यादातर लोगों ने बता रखा है वो ये है कि जब भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हो आपको जो डिसबर्समेंट होती है ना वो इंस्टेंट नहीं मिलती भाई, काफी ज्यादा समय लगता है यहाँ पे लोन को वेरीफाई करने में। पूरी आपकी केवाईसी डिटेल जितनी भी डिटेल होती है ना उसको वेरीफाई करने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको इंस्टेंट डिसबर्समेंट नहीं मिलती, काफी समय लगता है, उसके बाद जो आपका लोन होता है वो डिसबर्स किया जाता है। एंड काफी सारे लोगों ने बता रखा है यार मैं सैलरीड पर्सन हूँ लेकिन फिर भी मेरे को यहाँ से लोन नहीं मिल रहा। तो देखो अगर आपके सिविल
स्कोर अच्छी खासी है, मल्टीपल लोन नहीं चल रहे, तभी आपको क्रेडिट फिन से लोन मिलेगा, नहीं तो चांसेस काफी कम रहने वाले हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सिर्फ पब्लिक के रिव्यूज है, काफी सारे लोगों ने भाई प्ले स्टोर पे बता रखा है। तो अगर आपकी सिविल स्कोर अच्छी है, मल्टीपल लोन नहीं चल रहे, तो आपको यहाँ से लोन मिल सकता है। लेकिन अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो यहाँ से आपके चांसेस बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इस एप्लीकेशन का रिव्यू कर दिया। एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको क्रेडिट फिन से लोन लेना है तो 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस एंड टेन्यूर। अगर आपको ये तीनों चीजें फ्लेक्सिबल लग रही हैं तो आप इस एप्लीकेशन को कंसीडर कर सकते हो, लेकिन भाई साहब टाइम से रीपे करना, क्योंकि अगर आप टाइम से रीपे नहीं करोगे सिविल स्कोर में इम्पैक्ट चला जाएगा भाई। लेट फी चार्जेस मैंने आपको बता दिया काफी ज्यादा है, तो अगर आप टाइम से रीपे कर सकते हो तो ये इस एप्लीकेशन से लोन लेना, नहीं तो आपको ये अदर लोन एप्लीकेशन से भी लोन ले सकते हो। तो मैंने इसका स्मॉल सा रिव्यू करके आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। जय जय वंदे मातरम।